हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो कि बुक से उठाए गए प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। आज ये क्वेश्चन से देखेंगे तो आज क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो पार्ट 1 है। वैसे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है। कल की वीडियो में आपको केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था। कई विधियां आपको सिखाई गई थी। जो विधि आपको आसान लगे, जो अच्छी लगे, उस विधि से निकालना। फिलहाल अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं तो आपको स्क्रीन पर भी शो होंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में दो शेष आए निम्न है। यानी ऑप्शन दे रखे हैं, दो शेष आ रहे हैं इन सभी से भाग देने पर। देखिए मोस्टली क्वेश्चन में क्या कहता है, जब छोटी से छोटी कहता तो आप जानते हैं छोटी से छोटा क्या होना था, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम चाहिए जब छोटी से छोटी की बात होगी। और जब बड़े से बड़े की बात करेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें छोटी से छोटी निकालनी, 4, 6, 8, 12 और 16। 4, 6, 8, 12 और 16 इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 इकन 2, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर काट लेते हैं 2 से, 1 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 इकन 2, फिर 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट देते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा और 2 इकन 2, और लास्ट में अब 3 से काट देते हैं, 1, 1, 1, 1 और 1। तो देखिए ये सब एलसीएम आ गया। क्या आया एलसीएम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। तो ऐसी संख्या पूछी हमसे जो इन सभी से भाग देने पर दो शेषफल आए। अब देखिए एलसीएम क्या आया, 48। एलसीएम तो एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग देने पर पूरी विभाजित होती है। एलसीएम क्या है, जो इन सभी से भाग देने पर पूरी विभाजित होती है। जबकि हमसे पूछिए जब भाग देने पर दो शेषफल आए तो क्या करेंगे। शेषफल का मतलब होता है बचना, दो बच जाए। दो शेषफल आए यानी दो बच जाए। दो बचेगा, कब बचेगा, जब दो फालतू होगा या दो कम होगा। सीधी सी बात है, जब हाई होगा यानी ज्यादा होगा बचेगा तो तभी, इसका मतलब ज्यादा है तो इसमें जो आपकी संख्या आई है उसमें 2 जोड़ देंगे तो 48 और 2 50। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन है, इसे रफ कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही काफी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो आसान होगा, जिस तरीके से आसान होगा वैसे करेंगे, ऑप्शन से भी करेंगे और बिना ऑप्शन के भी। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर दो शेष बचे। देखिए 5 अंकों की है, सबसे बड़ी पूछा, 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो देखिए पहले हम क्या जो संख्याएं दी हैं वहां पर कई सारी संख्याएं, उनका एलसीएम लेते हैं। क्या है, 3, 5, 8, 12। 3, 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12। मोस्टली एलसीएम में यहां पहचान होती है कि कह रहा है भाग दी जाए, तो यानी कई सारी संख्याओं से एक ही संख्या को भाग देते हैं तो जब एलसीएम निकलता। तो एलसीएम निकालते हैं अब इनका। सबसे पहले 2 से ही काट लो, 3 तो ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 2 चौक 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से कट रहा है, 3 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से कट रहा है, 3 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 2 इकन 2, 3 फिर ऐसे ही। अब 3 से कट रहा है, 3 इकन 3, 5 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, फिर 3 इकन 3, और अब लास्ट में 5 से 1, 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या निकला यहाँ पर, एलसीएम निकला 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120। ये तो 120 एलसीएम आया। 120 तो एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूरी विभाजित होती है। लेकिन इस बार क्या कहा कि अगर केवल इतना कहता कि ऐसी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड करने पर दो शेषफल दे तो 2 जोड़ते। लेकिन 2 शेषफल तो बोला, लेकिन साथ में बोला 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी। तो आपके पास 2 तरीके बनते हैं एलसीएम निकालने के बाद।
एक तरीका तो होता, देखिए एलसीएम निकल गया, अब क्या करेंगे आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लो, यही होती है ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब बात करें किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या की, तो उन अंकों की सबसे बड़ी उठा लो और जो आपका एलसीएम है उससे डिवाइड कर दो, लास्ट तक डिवाइड करते रहो। जितना शेषफल बचेगा, जो आपका शेषफल बचेगा तो आप उसे माइनस कर देंगे। जो यहां शेषफल बचेगा उस शेषफल को इस 5 अंकों की संख्या से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो इनसे 5 अंकों की सबसे बड़ी होगी, पूरी विभाजित होगी, और उसके बाद उसमें 2 जोड़ देंगे। लेकिन बहुत लंबा तरीका हो जाएगा, फिलहाल हम यहाँ ऑप्शन से करते हैं। तो देखिए इसे रफ करते हैं। अब 120 है आपके पास, और 120 में हमें यहाँ ये देखना कि 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 120 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल देता है। तो देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1। या देख लिए यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं आप, सोच रहे हैं 120 तो बहुत बड़ी संख्या, जो आपके यहां पर देखिए 3, 5, 8, 12 ये 4 संख्याएं थी, इनमें से एक कोई भी ऐसी संख्या अगर लग रही है जो स्पेशल है अपने आप में कटने में, विभाजित होने में, तो उससे अकेले से भाग देकर देखते हैं ऑप्शनों को। ऐसा करने पर देखिए 5 एक ऐसी संख्या जो इनमें थोड़ी अलग से महसूस हो रही है। 5 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहली है, कितनी है सबसे पहली, तो यही है 5 बार 9 है, यही है ना सबसे पहली, हाँ जी। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 5 बचे 4, 49, 5 नम 45 बचे 4, फिर 49, फिर 45, फिर 49, फिर 45, फिर 49। कहने का मतलब है इसमें शेषफल 4 बचेगा। फाइनली कितना शेषफल आएगा, 4। लेकिन हमें कितना का चाहिए, 2। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो है नहीं। फिर वैसे ही दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए 58 है लास्ट में, दूसरे ऑप्शन में क्या है लास्ट में 58, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंकों से पता लग जाता लास्ट के कि यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 3 भी नहीं चाहिए हमें, तो 2 चाहिए था। फिर हम तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में तो 60 है लास्ट में, पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ऑप्शन नंबर 4 में 62 लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4 में लास्ट में 62 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस टाइप से आएगा 2 शेषफल। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना हमें। हमारा एक तरीका, एक ऑप्शन ये होता है पहचानने का तरीका कि हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है और जल्द से जल्द आंसर ढूंढना। तो हमने इस तरीके से ऑप्शन को ढूंढे कि जिसमें 2 शेषफल बचे। आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप ऑप्शन उठा के लॉन्ग तरीके से भी करके देख लें, यही आएगा। बस पहचान आपको यही करनी है कि 5 से डिवाइड करने पर जिसमें लास्ट में 2 शेष बच रहा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रफ करता हूं मैं, क्योंकि आप ये ना समझें कि इस क्वेश्चन को पूरा ही सोल्व करना, बल्कि जरूरी ये है कि क्वेश्चन को सोल्व करने पर टाइम बचाना है। जरूरी ये नहीं है कि पूरे ही सोल्व करना, आधा करो चाहे, लेकिन आंसर आ जाए, टाइम बच जाए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। देखिए यहां पर अगर एक सबसे पहली बात करें, यहां कह रहा है 13 का गुणज, सबसे छोटा गुणज 13 का गुणज, यानी 13 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है, वो गुणज है। तो इसका मतलब 13 से जब गुणा करी होगी तब प्राप्त हुआ है। तो आप पहले ये चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 13 का गुणज है। एलसीएम तो निकालेंगे हम, या बिना एलसीएम के भी कर लेंगे। 4, 5, 6, 8 है, इनमें से 5 से डिवाइड करके देख लेंगे जिसमें 2 शेष बचे, लेकिन साथ में कंडीशन ये है तो 13 का गुणज भी हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2520। जब 2520 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 13 ही कन 13 आएगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा 122, 13 नम 117, 5 बचे 50। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो 13 से कट नहीं रहा, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 842, यह काटते हैं, 13 6 78 बचे 6, 78 है, 14 में से आ गया 6 बचे, तो 42 हो गया। ऑप्शन देखते रहे आप, 42 हो गया। इसका मतलब 13 से ये भी नहीं कटा। ऑप्शन नंबर 3 है 2522, 2522 ऑप्शन नंबर 3 है। अगर हम इसे 13 से काटें, देखिए 13 से काटेंगे तो 13 ही कन 13 बचेंगे 12, 122, 13 नम 117, कितने बचेंगे 5, तो 52 हो जाएगा, 13 चौका 52। ये कट रहा पूरा 13 से। और अगर लास्ट ऑप्शन देखें 840, तो 13 6 78 बचे 6,
बस एक यही ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड हो रहा है। तो अब तो कोई एलसीएम का की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि 13 का गुणज हो, और 13 का गुणज वो होगा जो 13 से कटेगा। 13 से तो सिर्फ यही कटता 2522, तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2522 राइट आंसर। क्योंकि भाई पहली कंडीशन यही है कि 13 का गुणज हो, यानी 13 से कट जाए, और 13 से यहां पर कौन कट रहा है, 13 से यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2522 कट रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। देखिए ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, यहां पर एक से ज्यादा शेष बचते हैं तो सभी का अंतर निकाल लेते हैं। संख्या क्या है, 15, 18, 21, 24, 15, 18, 21 और 24। शेषफल बच रहा है 11, 14, 17, 20, 11, 14, 17, 20। जब एक से ज्यादा शेषफल बचेगा तो यहां इनका डिफरेंस निकालेंगे सभी का, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 और यहां भी 4, सभी जगह डिफरेंस 4 आएगा। और इस 4 को लास्ट में जाने के बाद हमें घटाना या जोड़ना जो भी करना लास्ट में करना है। उससे पहले हमारी कंडीशन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी हो। पहली कंडीशन क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से भाग देने पर इतना इतना शेषफल दे। तो देखिए 4 अंकों की संख्या निकालेंगे तो पहले तो इनका एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं 15, 18, 21 और 24 इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2 से काटते हैं, 15 तो ऐसी रहेगा, 2 से 9, 18 कटेगा 9 बार, 21 और 24 कटेगा 12 बार, फिर 2 से काटेंगे, 15 ऐसी रहा, 9, 21 ऐसी रहा और 6 बार, फिर 2 से लास्ट बार कट रहा, यहाँ पर 15 ऐसी रहा, 9 ऐसी रहा, 21 ऐसी रहा, 2 तिया 6। अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, 3 इकन 3, फिर 3 से 5 ऐसे ही, 3 इकन 3, 7 ऐसे ही 1। अब 5 से 5 इकन 5, 1, 7, 1 और लास्ट में 7 से 1, 1, 1 और 1। तो देखिए एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पंजे 360 सत्ते 360 और अब 7 से गुणा करेंगे तो 7 0 7 6 42 का 2 4 7 21 और 4 25 2520। 2520 तो एक नॉर्मल ऐसी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी विभाजित होती है। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, साथ में कंडीशन ये है, देखिए यहां पर कंडीशन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी 4 अंकों की हो और सबसे बड़ी हो। तो यहां तो 2 तरीके बनते हैं आपके पास, चाहे तो 2520 से आप ऑप्शन जो है उन्हें भाग देकर देखते रहें। जिस ऑप्शन में 4 शेषफल बचेगा, आप 4 शेषफल लाना जब सबका एलसीएम आ गया, जिस ऑप्शन में 4 शेषफल बचेगा वही आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए यहां भाग देकर देख लेते हैं, ज्यादा आसान ये रहेगा। या दूसरा तरीका, आप 4 बार 9 लिखें, 2520 से उसे डिवाइड करें। दूसरा तरीका भी मैं चलो इस वाले सवाल में 2520 तो दिख गया आपको। अब देखिए दूसरा तरीका यह है, 2520 से भाग करेंगे 9999 को, तो क्या आएगा देखिए, 2520 से 25 या 75 3 बार हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचा 9, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में 7 गए 2, 2439 बच रहा है यहाँ पर। अब या तो 2439 फालतू बच रहा है तो आप 2439 घटा दें, 2439 9999 में से घटा लें, जोड़ने का हिसाब बनाएंगे तो 999 से बड़ी हो जाएगी, 5 अंकों की हो जाएगी, हमें चाहिए 4 की। तो अब यहाँ पर 9999 में से 2439 घटाएं, कितना बचेगा 0, 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 7560। तो ऐसी संख्या मिली हमें जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित होती है। लेकिन हमें यह नहीं चाहिए, हमसे कहा कि इन्हें पूरी पूरी विभाजित नहीं करनी, बल्कि प्रत्येक कंडीशन में अलग अलग कंडीशन दी, 11, 14, 17, 20 इस टाइप से। तो देखिए यहां पर 7560। अब यहां पर हमें ये जो 4 अंतर है इसे यहां पर माइनस करना है। क्या करना है, यहां पर माइनस करना है, क्योंकि इसमें याद रख के चलेंगे जब अलग अलग शेषफल होगा तो आप माइनस ही करेंगे। क्या करेंगे, -4 और कर देंगे, तो 7556 राइट आंसर आपका आ जाएगा, 7556। ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 7556 राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर आप जब
आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, बस याद रखना जो अंतर है उसे लास्ट में माइनस करना है, जोड़ना नहीं है। बाकी जो संख्याएं दी हुई थी उनका एलसीएम निकालेंगे, और चाहे आप इस एलसीएम को इन जो आपका आया 75 से 56 इसे भाग देकर अलग अलग देख लें। 15 से देंगे तो 11 ही बचेगा, 18 से देंगे तो 14, सबको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे रफ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए, वीडियो बढ़ती जा रही है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभी 1-2 क्वेश्चन तो कराना बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी होती है 6 अंकों की, एक 1 और 5 0, ठीक है। सबसे ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, अतः n में अंकों का योग है। अब देख लीजिए आपके संख्या क्या है, 4, 6, 10, 15, 4, 6, 10 और 15। पहले तो इनका एलसीएम निकालते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 15 ऐसे ही रहा। फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 3 ऐसे ही, 5 ऐसे ही और 15 भी ऐसे ही। फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 5 ऐसे ही, 3 पंजे 15 और फाइनल 5 से काटेंगे तो 1 1 1 और 1। आंसर आ गया 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। एलसीएम आ गया आपका 60। लेकिन हमसे 60 नहीं पूछा, हमसे पूछा कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है। तो भाई सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो देखिए ये संख्या है 6 अंकों की सबसे छोटी। अब इस संख्या को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60 ही 60 बचे 40, उतार ली 0 तो 400 हो गया। 400 हो गया तो देखिए यहाँ पर फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बार 6 छंग 36, 360 आएगा। बचे यहाँ पर 10 में 6 गए 4, तो यहाँ पर 40 बचा, फिर आपने 0 उतार ली, फिर छंग हो जाएगा, फिर 360 ही आएगा। 360 आएगा तो फिर यहाँ पर 40 बचेगा और फिर लास्ट में ये 0 उतर जाएगी, तो फिर छंग आएगा और फिर लास्ट में 40 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 40 बच रहा है। तो 2 तरीके आपके पास, अगर आप 40 माइनस करेंगे इसमें से तो 6 अंकों से नीचे पहुंच जाएगी 5 अंकों की। तो 40 माइनस ना कर सकते तो देखिए 60 में से 40 घटा लो 20, तो 20 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 6 अंकों की संख्या लिखी। अगर आप माइनस करेंगे ना 40 तो भाई मेरे 6 अंकों से छोटी हो जाएगी, चाहे करके देख लीजिए। हमें 6 अंकों की जरूर देनी है, तो आप माइनस ना कर सकते 40, तो 40 का उल्टा 60 में 40 घटाओ 20 आया, तो 20 जोड़ दो इसमें, तो यहां पर आ गया, जब 20 जोड़ेंगे तो ये आ गया यहां पर, ठीक है। ये तो आपकी वो संख्या आ गई, वो संख्या जो इन सभी से पूरी कटती है और 6 अंकों की है। लेकिन हमें पूरी नहीं काटनी, हमें 2 शेषफल बचाना। 2 शेषफल लाने के लिए 2 और जोड़ेंगे इसमें, शेषफल 2 तभी आएगा जब इसमें 2 जोड़ देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें पूछा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो आप इन सभी को भाग करें तो ये होगी। लेकिन उसके आगे भी कुछ पूछ लिया, कह रहा संख्या में अंकों का योग क्या है। संख्या तो ये आ गई, अंकों का योग क्या है, तो 2 और 2 4 और 1 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 आएगा अंकों का योग। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट हो जाएगा। अंकों का योग कितना है, अंकों का योग यहां पर 5 है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मैं इसे रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लें आप इसे का, और जरूर इस क्वेश्चन को अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके देखें, समझ में जरूर आएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाजित तो होती है कब होती है, जब दुगना करें। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, पूरी विभाजित हो रही है तो 12, 18, 21 और 30, 12, 18, 21 और 30। तो देखिए एलसीएम निकालते हैं इनका, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 9 18, 21 ऐसी रहेगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 9 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, 15 ऐसे ही। 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, 3 पंजा 15। फिर 3 से 1 ऐसे ही, 3 एकन 3, 7 ऐसे ही और 5। फिर आप 5 से काटेंगे 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 5 एकन 5 और लास्ट में 7 से काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए तो एलसीएम क्या है यहाँ पर, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 पंजे 1800, 180 सॉरी 36 पंजे 180
और 18 सत्ते 126 होता है, तो 1260। आपका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 1260। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला कि वह कौन सी न्यूनतम, अंकों की बात नहीं करी, कितने अंकों की, ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी। जब ऐसी बात नहीं है तो जो आया वही होगा कि न्यूनतम संख्या जिसे दुगना करने पर वह इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो भाई मेरे ये हो रही है पूरी तरह विभाजित, लेकिन ये संख्या वो है जब दुगनी कर दी गई, दुगनी करने के बाद आई होगी ये कंडीशन के हिसाब से, जैसी क्वेश्चन में कंडीशन है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आधा करना पड़ेगा आपको, इसका दोगुना नहीं करना। ये तो पूरी तरह विभाजित हो रही है, और क्वेश्चन में बोला कि पूरी तरह विभाजित होती है जब दुगनी कर दें तब, तो इसका मतलब इसे दुगनी करी होगी, तो इसका आधा कर लो आप। आधा करेंगे तो 630 आएगा आपका राइट आंसर। याद रखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 राइट हुआ यहाँ पर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन कल की वीडियो में मिलेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है, वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।